फाइनली शुगा की रियल सीसीटीवी फुटेज आई और शुगा कितने धीरे चला रहे हैं। मैं पैदल भी उनसे ज़्यादा तेज चल लूँगी सच में। देखो ये वाइट जो दिख रहा है ये शुगा है, ये पीछे पुलिस वाले हैं। यहाँ शुगा टर्न करने में गिर गई और शुगा ने गिरते ही एकदम से खुद को बहुत अच्छे से उठा लिया। और इसको देख के मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक की थी। देखो एकदम गिरे और एकदम उठे। और इसके बाद पुलिस आई, बाद में आई जब शुगा खुद से उठ गए थे, मतलब वो कितने होश में हैं। फिर ये सब हंगामा शुरू हुआ। मैं सच में इससे ज़्यादा तेज चलती हूँ सच में, और शायद आप भी। पुलिस शुगा के पीछे ही थी, उन्होंने शुगा से कुछ नहीं कहा। वो तो जब गिरे तब पुलिस वाले उन्हें उठाने के लिए आए। तो जितने लोग शुगा और कंपनी को झूठा बोल रहे थे, कहाँ गए सब लोग? तुम लोगों को माफी मांगनी चाहिए। शुगा ने अपनी पोस्ट में बिल्कुल सही लिखा था। बाकी मीडिया को तो नमक मिर्च लगाने की आदत है। खैर अब मैं श्योर हूँ कि शुगा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि शुगा रोड पर नहीं थे, फुटपाथ पर चला रहे थे। उनकी स्पीड ना के बराबर है, तो इस पर कोई सजा तो बनती ही नहीं है, क्योंकि रोड पर नहीं है ना, फुटपाथ पे हैं। केस लंबा चला क्योंकि शुगा ने ड्रिंक ज्यादा की थी, लेकिन जिस हिसाब से शुगा गिरकर एकदम खड़े हुए, इतने एक्टिव लग रहे वो, तो ये देखकर मुझे तो सच में नहीं लग रहा कि उन्होंने ज्यादा ड्रिंक की है। सच में शुगा है इसलिए नहीं कह रही हूँ, कोई और होता तब भी मैं यही कहती। खैर इस पूरे केस में सबसे ज्यादा फायदा उठाया मीडिया ने, सोलो फैंस ने, टॉक्सिक फैन ने, हेटर्स ने और दूसरे ग्रुप के फैंडम ने। जब किसी से एक गलती होती है ना, तो 10 इल्जाम उस पर खुद ही लग जाते हैं, खुद ही। जैसे कि मैं आज ही किसी का कमेंट पढ़ रही थी, क्या लिखा था, एक न्यूज़ पढ़ी कि शुगा को डांटा गया मिलिट्री में क्लास में सोने के लिए, मतलब मिलिट्री की क्लास में सोने के लिए और बुली की तरह बिहेव करने के लिए। हाँ, और भी कोई 2-4 इल्जाम है वो भी लगा ही दो। ये इंसान क्लास में सोएगा जिसने हॉस्पिटल में सॉन्ग लिखा, म्यूजिक बनाया। शुगा का जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन था तब वो 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे, वहाँ शुगा ने टुमारो सॉन्ग बनाया प्लस जस्ट वन डे। शुगा जिनके नाम 169 सॉन्ग लिखने और उनका म्यूजिक बनाने का क्रेडिट उनके पास है। शुगा बीटीएस के इकलौते मेंबर जिन्होंने वर्ल्ड टूर किया, और सारे मेंबर कहते रहते हैं कि शुगा बस काम करते रहते हैं, बस काम और कुछ नहीं। यहाँ तक कि बीटीएस इन द सूप में भी शुगा काम कर रहे थे, इसलिए शुगा को अलग से वैन दी थी जिसमें उनका सारा म्यूजिक का सामान था, ताकि वो शांति से अकेले काम कर सके। ऐसा इंसान क्लास में सोएगा जिस इंसान को काम करने की हैबिट होती है ना, अगर वो इंसान किसी के घर मेहमान बनकर भी जाएगा तब भी वहाँ अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेगा, क्योंकि काम करने वालों को शांति से बैठना पसंद नहीं आता। मैं मान ही नहीं सकती कि शुगा क्लास में सोते हैं। और क्या था, क्लास में बुली जैसा बिहेव करते हैं। बुली और शुगा, ये इंसान जो अपने खुद के मेंबर को बुली नहीं कर पाते, वो बाहर के लोगों को बुली करेंगे। खुद के मेंबर से तो लड़ नहीं पाते। हाँ ठीक है, उनके रिप्लाई बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलने में, करने में वो बहुत शांत हैं। वो बुली नहीं कर सकते किसी को। पिछले 7-8 सालों से इतना तो पता चल ही गया मुझे उनके बारे में। लेकिन ठीक है, अब फेमस हैं वो, फेमस इंसान पर तो झूठे इल्जाम खुद ही लग जाते हैं। मेन चीज, शुगा और कंपनी दोनों ने कोई झूठ नहीं बोला। शुगा फुटपाथ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे थे और उनकी स्पीड ना के बराबर है, ना के बराबर। पर मेन चीज यह है कि शुगा रोड पर नहीं थे, फुटपाथ पर थे। हालांकि उन्होंने ड्रिंक कितने की थी इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से ये केस अभी भी अटका हुआ है। नहीं तो मेन चीज क्या है, शुगा रोड पर थे ही नहीं, फुटपाथ पर थे, और कानून रोड के लिए है। तो अब किसी को मेरे ख्याल से चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था चिंता मत करो, क्योंकि पता है शुगा ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगले दिन फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।